क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका इंग्लिश का पेपर 2 बजे से होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपका जो इंग्लिश का पेपर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ रहे थे कि सर इंग्लिश का पेपर प्रोवाइड करा दें। तो फाइनली हमने आपका इंग्लिश का पेपर प्रोवाइड करा दिया। तो आप पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए और साथ ही जो इस पेपर के सॉल्यूशन है और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन है हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको पेपर का सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका जो इंग्लिश का पेपर है आप देख सकते हैं क्वार्टरली एग्जाम 2023-24 क्लास 11 से सब्जेक्ट इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आपका इंग्लिश का पेपर 2 बजे से होने वाला है। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम पेपर को देख लेते हैं। तो पेपर आपका जो रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा और इसमें आपको समय 3 घंटे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स आपका जो इंग्लिश का पेपर वो आपका 4 सेक्शन में पूछा जाएगा। सेक्शन ए है रीडिंग। तो रीडिंग सेक्शन में आपका रहेगी पैसेज, देख लीजिए आप, पैसेज रहेगी रीडिंग सेक्शन में। और साथ ही इस पैसेज का नियम रहता है कि आपको पहले अच्छे तरीके से पैसेज को पढ़ लेना है और इसके जो क्वेश्चन के आंसर हैं उनको आपको बताना है। तो स्टूडेंट पैसेज को आप, जो आपकी पैसेज है वो 10 नंबर की रहेगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो 10 नंबर की आपकी पैसेज रहेगी और इसके जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन रहेंगे वो है आपके व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज कंसीडर्ड हॉक्स। तो इसका आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका तीसरा व्हाट हैज हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी क्लियर आंसर रहेगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा चौथा, द सेफ्टी इन एजुकेशन सिस्टम मीन। तो इसका आपका क्लियर आंसर आपका सी नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो सही इस क्वेश्चन इस पैसेज के क्वेश्चन है वो आप मैंने करवा दिए हैं और भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच एक्टिविटीज है बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो इसमें भी आपका डी क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो इसमें आपका बी क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोयम ऑफ अनक्यूनी। तो इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्लासरूम में टीचिंग प्रोवी प्रोविडियस। तो इसका आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके आंसर रहेंगे। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। इस जो आपकी नोट में एक समरी है उसको आपको बनाना है। यह पैसेज जो दी गई इसका जो सॉल्यूशन है आपको वीडियो में जो ऊपर फोटो दिख रही है यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन रहेगा बी सेक्शन राइटिंग सेक्शन। तो पहला आपका जो रहेगा इसमें पहला आपका आएगा एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट पोस्टर की तरह होता है। तो आपको पोस्टर जिस तरीके से पोस्टर बनाते हैं उसी तरह आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसे कि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल certain household goods, design a suitable advertisement to the published in the local newspaper। तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है पब्लिश ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो पोस्टर की तरह बनता है। इसके बाद जो अथवा इसका अथवा भी देख लीजिए, इसमें आपको नोट्स बनाना है। तो इस तरीके से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप बात करेंगे आपके चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नुइसेंस कास्ड बाय लाउड स्पीकर। तो आपको लाउड स्पीकर पर लेटर लिखना है। इसके बाद है आपका इसका अथवा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू द मैरिज सेरेमनी
ऑफ योर एल्डर सिस्टर। तो आपको लेटर लिखना है मैरिज एनिवर्सरी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन में आपको लिखना है निबंध। 5वां क्वेश्चन रहेगा निबंध टाइप का, तो 4 नंबर का रहेगा। इसमें देख लीजिए इम्पोर्टेंट ऑफ है, ट्रीज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आपको 4 में से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। और इसका जो अथवा इसमें आपको डिजाइन पोस्टर लिखना है ट्रैफिक रूल्स पर। और इसके बाद देख लीजिए, तो आपका जो ट्रैफिक रूल्स पर जो आपका पोस्टर रहेगा, इसके सॉल्यूशन में आपको वीडियो में जो फोटो दिख रही है वही रहेगा। इसके बाद जो आपका छठवां रहेगा, छठवां देख लीजिए 5 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ही इज डॉट डॉट MBA, तो इसमें एन हो जाएगा। द डॉट डॉट मिल्क वाज टेकन फॉर टी, तो इसमें होल हो जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स डॉट डॉट बी फ्लॉप्ड, तो इसमें मस्ट हो जाएगा। और जो चौथा द कट जम्पेड द रेट, तो इसका अपॉन हो जाएगा। इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज, तो इसमें स्पोकन हो जाएगा। इस तरीके से आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। इसके बाद है आपका डू इज डायरेक्टेड, तो जो आपके डू इज डायरेक्टेड रहेंगे वो आपके 5 नंबर के रहेंगे। और आपका जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो में ऊपर दिख रहा है, यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन रहेगा पैसेज टाइप में, तो पैसेज का स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और जो इसके क्लियर आंसर है वो हम आपको बताते हैं। तो इसका जो पहला है, हु इज अदर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका क्लियर आंसर बी रहेगा। हु हैज बीन रेफरेड एज सी द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका क्लियर आंसर सी रहेगा। और जो तीसरा इसका जो क्लियर आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो इसका क्लियर आंसर आपका सी रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है चौथा, तो इसका आपका क्लियर आंसर डी रहेगा। और बी का जो 5वें का क्लियर आंसर सी रहेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन के आंसर आएंगे। और डी जो 9वां है, 9वां का एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपकी पोयम आई है, पोयम को पहले पढ़ लीजिए, 3 नंबर की रहेगी। इसमें आपको उसी पोयम में से क्वेश्चन के आंसर देना है, देख लीजिए। इसके बाद बीमा है, तो बीमा में भी आपको वही चीज़ करना है जो मैंने आपको ऊपर बताई, पैसेज को पढ़ना है और इनके आंसर को आपको छांटना है। आंसर आप देख लीजिए, पहले का एक क्लियर रहेगा और जो आपका दूसरा है इसका हम आपको क्लियर आंसर बता देते हैं। तो आपका सी नंबर दूसरे का क्लियर आंसर रहेगा। इसके बाद तीसरा, तीसरे का क्लियर आंसर बी रहेगा। और इसके बाद चौथा, चौथे का आपका जो क्लियर आंसर है वो डी रहेगा। इसके बाद आते हैं आपका 10वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स है। तो आपको 30 शब्दों में आंसर देना है, यानी 5 यानी 5 क्वेश्चन की आंसर देना है। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, देख लीजिए। आपके टेक्स्ट बुक से ही इन क्वेश्चन को लिया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद 11वां है, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 11वां जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन लिए गए हैं और इनके आंसर आपको टेक्स्ट बुक्स में जो बुक है उसमें मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। 12वां में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करना। 13वां में आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और 14वां 15वां आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप यदि छोटे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पे आपका जो पेपर है वो अच्छा जाने वाला है। आप लॉन्ग क्वेश्चन ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 2-2 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन उनको कंप्लीट कर लेना है। तो इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।